गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ एकेडमी में। जैसा कि मैं टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करवा रहा था क्वेश्चंस की, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो सिंप्लीफिकेशन रहने वाला है। आज हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नवोदय विद्यालय के लिए एक नई बैच स्टार्ट होने वाली है 18 अगस्त से। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है, प्राइस ड्रॉप भी है, 15 अगस्त तक का ऑफर चल रहा है। मात्र 499 रुपए में आपको ये कोर्स मिल सकता है नवोदय विद्यालय के लिए। जो क्लास टाइमिंग रहेगा वो सुबह 8 से 10 रहने वाला है और शाम को 5 से 7 रहने वाला है। दोनों बैच के अंदर टाइमिंग ये रहने वाला है। सुबह जो 8 से 10 रहेगा उसके अंदर आपको लाइव क्लासेस जो रहेगी बेसिक से 0 से स्टार्ट होगी और शाम को 5 से 7 जो रेगुलर क्लासेस चल रही है वो क्लासेस मिलेगी। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल परचेज कर सकते हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन, आपको सिंपल सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने सवाल लिखा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। आप याद रखिएगा कि सबसे पहला नंबर जो होता है वह डिवाइड का होता है, फिर नंबर मल्टीप्लाई का आएगा, फिर प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा। इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ चलता है। पहले डिवाइड होगा, 12 में 6 का डिवाइड होगा तो 9 प्लस 12 में 6 का डिवाइड होगा तो 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अगला नंबर मल्टीप्लाई का है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 9 प्लस 2 माइनस 6। अगला नंबर जो रहेगा वो प्लस का रहेगा, फिर माइनस रहेगा तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 माइनस 6। 11 में 6 जाएगा तो 5 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 5 इसका करेक्ट रहेगा। तो ऐसे ही कुछ सवाल आपको नवोदय विद्यालय के पेपर में मिलने वाले हैं। आपको एक एक करके सॉल्व करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। उसका रीजन ये है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। मैं इसमें आपको समय दूंगा, आप आराम से सॉल्व करिए। और यदि आपका सॉल्यूशन नहीं बनता है तो आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं आप। मैं सॉल्यूशन कर करके दिखा रहा हूं। जैसे अगला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया 18 माइनस 16 भागित 4। क्या लिखा हुआ है? 18 माइनस 16 भागित 4 प्लस 4 गुणित 5। हमको पता है पहले भाग होगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 16 में 4 का भाग जाएगा 4 प्लस 4 गुणित 5। अगला नंबर किसका आएगा? गुणा का आएगा, मतलब 18 माइनस 4 प्लस 5 चौक 20। अगला नंबर का आएगा? प्लस का आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप माइनस 4 को प्लस 20 के साथ जोड़ दो। ये धनात्मक संख्या और ये धनात्मक संख्या है, मतलब 18 प्लस 20 होगा, फिर माइनस 4 होगा, मतलब 38 माइनस 4 होगा। और 38 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 34 बचेगा। करेक्ट आंसर आएगा 34। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या आंसर आएगा? 34, जो कि करेक्ट आंसर है। 34 बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया 37 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या लिखा हुआ है? 37 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। मैं लिख लेता हूं, आप आराम से रोक के सॉल्व करिए। यदि नहीं बनता है तब सॉल्यूशन देखिएगा। 37 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? तो हम जानते हैं यहाँ पर माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन है। पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो डिवाइड सॉल्व होगा मतलब 18 डिवाइडेड बाय 3। तो 37 माइनस 3 से भाग देंगे, 3 छंग 18 मल्टीप्लाई बाय कितना? 5, है ना। 6 टाइम जाएगा, 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। 37 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 हो जाएगा। मतलब ये आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 37 माइनस 30, 7 इसका राइट आंसर आएगा। 7 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 7 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है 15 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7। इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ सीक्वेंस पता होना चाहिए। 15 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7। ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस आप ना भूलें। सबसे पहला नंबर जो होता है वो डिवाइड होता है, देन मल्टीप्लाई का नंबर आता है, फिर प्लस का नंबर आता है, लास्ट में माइनस का आता है। प्लस पॉजिटिव वैल्यूज ऑलवेज ऐड होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। नेगेटिव वैल्यू ऐड नहीं होगी, पॉजिटिव वैल्यूज ऑलवेज ऐड होगी। नेगेटिव वैल्यू आपस में ऐड नहीं होगी। नेगेटिव नेगेटिव के साथ ऐड होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ऐड होगी। अब यहाँ डिवाइड होगा पहले, तो 15 प्लस 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई बाय 7। आगे सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 7 3 जा 21, है ना। आगे ऐड करेंगे तो 5 1 6 2 1 3, 36 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। 36 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल 11 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 13 किसके बराबर होगा? ये वैल्यू किसके बराबर होगी?
11 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 13 किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर अगर जो आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले 11 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 30। सबसे पहले डिवाइड कर दो 32 डिवाइडेड बाय 8, तो 11 प्लस 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 30, मतलब 11 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 13। अब चाहो तो आप पहले सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो या पहले ऐड कर लूं, तो 6 और 1 7, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 1 2 27 माइनस 30, और 27 में 13 जाते हैं तो करेक्ट आंसर आएगा 14। 14 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितना आंसर आएगा? 14। देखो मेरी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी फास्ट है, यदि इतनी फास्ट रही तो आराम से आप पेपर में टॉप करके आधे घंटे के लिए पेपर में सो भी सकते हो, है ना, इतना समय आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात बेटा, ये 5वीं क्लास नहीं, आने वाले जीवन में भी आपको ये चीज सहयोग करेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन रोज सॉल्व करो, रोज सिंप्लीफिकेशन के 20 से 30 क्वेश्चन आप करना ही करना है। जो चैप्टर पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन जैसे मान लो आप खाना बनाते हो तो सब्जी के अंदर नमक मिर्ची कंपलसरी है ना, वैसे ही यहाँ गणित पढ़ना है तो सिंप्लीफिकेशन कंपलसरी, सिंप्लीफिकेशन आना ही चाहिए। तो जब सिंप्लीफिकेशन रोज चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है ही सही, तो रोज प्रैक्टिस कर लो, अच्छी स्पीड एक बार बन जाएगी, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 23 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16। ठीक है, सबसे पहले किसका नंबर आएगा? डिवाइड का नंबर आएगा, यहाँ पर डिवाइड का नंबर आएगा, मतलब 23 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 2 जा 8 प्लस 16। अब मल्टीप्लाई होगा दोनों का, तो 23 माइनस 14 प्लस 16। यहाँ समझने वाली चीज है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। पॉजिटिव संख्याएं जुड़ेगी, पॉजिटिव कौन कौन है ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में जुड़ेगी, 14 उनमें से सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब 23 प्लस 16 माइनस 14 होगा। ऐड कर लो, 6 3 9, 2 और 1 3, 39 माइनस 14, 39 में से 14 घटेगा तो 9 माइनस 5, 4 जो रहेगा वो 5 रहेगा, 3 माइनस 1 2 रहेगा, 25 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 25 इसका करेक्ट आंसर है। कितना आएगा? 25। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 15 मल्टीप्लाई बाय 144 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4। सीक्वेंस आप याद रखिए, सबसे पहले डिवाइड, 12 144 से डिवाइड करते, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, मतलब ये 12 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 12 टाइम। अब आप बोलोगे सर आप तो यही करने लग गए, आप तो अलग लिख ही नहीं रहे, यही तो प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे, कि आपको कहीं और जाना ही ना पड़े। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये अलग से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 18, मतलब मैं एक लाइन में लिखूं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 18 प्लस 4। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है? तो ये होता है 180 माइनस 18 प्लस 4। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों ऐड हो जाएगी, 180 प्लस 4 184 माइनस 18। जब घटाएंगे 20 घटा दे 64 आता है, 18 घटा रहे तो 66, मतलब 166 राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या आएगा? 166 जो कि करेक्ट आएगा। मतलब यदि ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे थे, इस बात का ध्यान दीजिए कि सिंप्लीफिकेशन ही आपके बच्चे के भविष्य में सबसे ज्यादा काम आएगा। यदि सिंप्लीफिकेशन बच्चे का बहुत अच्छा है, मतलब उसका सिलेक्शन होने के चांसेस, उसके आगे गणित आने के चांसेस, उसको पढ़ाई अच्छे से करने के चांसेस, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यदि आप ध्यान से सुन रहे हो इस बात को पेरेंट्स, तो ध्यान दो, सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन, जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग, गणित में उसका प्यार जगा देगा अंदर से। बात समझ रहे हैं? जोड़ घटाव गुणा भाग ज्यादा से ज्यादा करवाना। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चा वही मात खाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग उससे बनता नहीं है, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं। सिंपली अपने को मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट क्या होता है समझ में आ गया, तो फिर तो जोड़ घटाव गुणा भाग ही करना है। लॉस क्या है समझ में आ गया, तो जोड़ घटाव गुणा भाग करना है। तो ये कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाते हैं, पर जब तक ये नहीं बनेगा तब तक कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7। ध्यान रखिएगा, डिवाइड पहले होगा मतलब ये इसके डिवाइड में जाएगा, यहाँ डिवाइड पहले होगा मतलब ये इसके डिवाइड में जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 13। ध्यान से सुनना, चाहता तो मैं डिवाइड करके लिख सकता हूँ, मैं चाहता तो 13 7 जा 91 होता है, मैं काट देता, पर नहीं काटा मैंने। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि डिवाइड का मतलब होता है कि बटे में जाना है। प्लस 91 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3,
माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि ये डिवाइड का मतलब होता है बटे में जाना, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जाना। आप चाहो तो 13 7 जा 91 कर सकते हो और 13 से 13 को काट सकते हो। 14 7 जा 98 होता है, मतलब यहाँ 91 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। 91 माइनस 21 माइनस 28। जब दो संख्याएं माइनस की है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ती है वैसे नेगेटिव नेगेटिव जुड़ती है। ये हो जाएगा 91 माइनस 8 और 1 9 2 2 4 49। जब घटाओगे तो 42 इसका राइट आंसर आएगा। 42 करेक्ट रहेगा। कहीं लिखा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? अच्छा सॉरी, ये प्लस का था, मैंने माइनस लिख दिया। ये प्लस है, ये प्लस है, मैंने माइनस के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ हो जाएगा 112 और 9 2 11 112 माइनस 28। जब घटाओगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, 10 में से 2 जाएगा 8, 84 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 84 करेक्ट रहेगा। कितना आंसर आएगा? 84, जो कि राइट आंसर रहेगा। 84 बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, 66 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 74 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 4 का मान ज्ञात कीजिए। की वैल्यू क्या हो? डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, सारी चीजें। पहला काम डिवाइड, यहाँ पर ये डिवाइड होगा, यहाँ पर ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो 66 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 74 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 4। जब 6 से डिवाइड करोगे 11 टाइम्स जाएगा, जब 2 से डिवाइड करोगे 37 टाइम्स जाएगा। मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 37 मल्टीप्लाई बाय प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 84 होता है। ये हो जाएगा 88 माइनस 111 प्लस 84। ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, ये और ये, क्योंकि दोनों प्लस की है। तो 88 प्लस 84 माइनस 111। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 8 16 और 1 17, 172 माइनस 111। जब घटाया 2 में से 1 गया तो कितना आएगा? 1, 7 में से 1 गया 6, 61 राइट आंसर आएगा। 61 कहीं दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। 61 करेक्ट रहेगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, ताकि आपके जोड़ घटाव गुणा भाग के यदि कोई भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगी वो सारी समझ में आ जाएगी, सॉल्व कर पाएंगे, बोर्ड मार्क्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये आखिरी सवाल है, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है। 333 मल्टीप्लाई बाय 333 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 33, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोर्स 999 का भी अवेलेबल है, 999 रुपए का भी कोर्स अवेलेबल है। जो पुराना रिकॉर्डेड कोर्स है वो आप परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें हम लोग अभी भी लाइव पढ़ा रहे हैं। इसमें जो है दोनों क्लासेस मिलेगी आपको, सुबह की क्लास भी और शाम की क्लास भी। उसके अलावा आप चाहे तो 499 में भी परचेस कर सकते हैं। 499 रुपए का कोर्स जो अभी ऑफर में चल रहा है, 15 अगस्त के बाद ये 999 रुपए हो जाएगा। तो यदि कोई बच्चा ऐसा है जो नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करना चाहता है, प्रारंभ एकेडमी से जुड़ना चाहता है, तो 499 रुपए में कोर्स अवेलेबल है। आप कॉल कर सकते हैं 8878283817। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की